D3 एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। मिडिल टर्म टूट नहीं सकती, फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा नहीं सकते हैं, कॉमन आएगा नहीं, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करेंगे। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो रूल है, सबसे पहले कांस्टेंट को यहाँ से ट्रांसपोज कीजिए, 30 को यहाँ से निकालिए, वहाँ भेजिए। नाउ दैट्स ओके। 30 को इज इक्वल्स टू के वहाँ भेजेंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये 30 नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 30। ठीक है जी। अब मुझे देखना है कि एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट कोई है या नहीं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई नहीं है, अगर होता तो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाता इसके कोफिशिएंट से। अच्छा, अब कुछ ऐड भी करना है। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस कुछ स्क्वायर वाली टर्म ऐड होनी है दोनों साइड पर, और इधर भी कोई स्क्वायर वाली टर्म ऐड होगी। और वो क्या टर्म ऐड होती है, एक्स का जो कोफिशिएंट है 17, इसे 2 से डिवाइड करवाना है। ठीक है जी, जो एक्स का कोफिशिएंट है जो भी होगा 1 2 3 4, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन में, अपॉन में, पॉइंट में, किसी भी कंडीशन में एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे 2 से डिवाइड करवाना है हर हाल में। ठीक है जनाब। ओके, आई थिंक ये ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, हम इसको देख लेते हैं। ओह दैट्स ओके। ठीक है जी। अब देखें, ये तो बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसे खोलते भी हैं तो ये पूरा कंडीशन फार्मूला ही बनेगा, तो इसलिए इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दें, ये ए है और ये बी है, 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज़ 30, और 17 का स्क्वायर आपके पास होता है 289, दिस इज़ 289/2। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 2 इससे सॉरी, ये 17 का स्क्वायर आ गया 289 और 2 का स्क्वायर आ गया 4, क्योंकि ऊपर भी 4 है। लास्ट टाइम में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, तो ऐसा हो जाता है, हम थोड़ा सा डाइवर्ट कर हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप अपने प्रीवियस स्टेप को देखते रहें कि आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 एंड 120 हो जाएगा, प्लस 289, मैंने एलसीएम ले लिया पूरी वैल्यू का, इसे ऐड कर दें, ये 10 और ये 4 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर x प्लस 17/2 एज इट इज़ रहा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जब स्क्वायर हटाते हैं एक तरफ से तो दूसरी तरफ प्लस माइनस रूट लगाते हैं। तो हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया, 17/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 409/4। देखिए जी, 4 का तो स्क्वायर रूट निकल आता है, होता है 2, क्योंकि 2 2 4 होता है, तो यहाँ तो 2 आ गया। अब 409, जिनके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं हो, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, दोबारा सिखा देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सर पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना सिखा दीजिए बिना कैलकुलेटर की मदद से। एक तो जो किसी के पॉजिटिव स्क्वायर होते हैं वो तो चलें ठीक, वो तो होते ही हैं, लेकिन जो नंबर्स किसी के पॉजिटिव स्क्वायर नहीं होते उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये लास्ट के 2 नंबर्स पेयर बनेंगे, और ये पेयर जो है ये लोन पेयर ये अकेला रह जाएगा, बिल्कुल इसको पेयर तो बना ही नहीं है। ठीक है जी। अब आप इसमें 1 1 ज़ा 1 लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, मतलब 2 नंबर एक साथ लेते हैं। प्लीज़ चेक कीजिएगा, 2 2 ज़ा 4, इन दोनों का कॉमन एक ऊपर चला जाता है, ये ऐड होता है, ये सब्ट्रैक्ट होता है, 2 + 2 4 हो गया, ये कैंसिल हुआ। ये नया नंबर आपने क्वेश्चन उतारा है 9, ये रिमाइंडर नहीं है। जब आप अब अगर मैं यहाँ पे 1 भी लेता हूँ, 1 यहाँ पर, यह 1 यहाँ पर, तो 41 1 ज़ा 41 हो जाएगा। आपके पास जो अभी अंदर डिविडेंड मौजूद है वो बड़ा है, छोटा है, और ये डिवीज़र आपका बड़ा है, तो आपने पहले 0 लगाया, इसे रिमाइंडर बनाया, ये अब आपका रिमाइंडर बन गया। ठीक है। अब आपने लगाना है पॉइंट लगाने के बाद आपने बढ़ाने हैं 2 0। जब आपने एक 0 यहाँ लगाया तो आपको एक 0 यहाँ पर भी हर हाल में लगाना पड़ेगा। अब आपको 900 देखना है, 4 0 के साथ आपने 1 लगाया, तो ये बन जाएगा 104, 401 छोटा है, फिर 402 और 2 चेक करें, 2 2 ज़ा 4, 0 2 4 ज़ा 8, अगर 3 लेंगे तो 3 4 ज़ा 12 बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम 2 लेते हैं, 402, इधर भी 2 इधर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो ये 804 बनेगा। अब ये माइनस होगा, इसे माइनस करके मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 20.2 आंसर आ गया। तो यहाँ इसका 409 का जो स्क्वायर रूट आया वो आया है 20.2। ठीक है जनाब, x प्लस 17/2। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा इस वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, एक दफ़ा आपने इस वैल्यू को नेगेटिव लेना है। ठीक है जी, हम पहले से ले लेते हैं पॉजिटिव। x प्लस 17/2 का डिवाइड करवाएंगे तो ये बन जाएगा 8.5। ठीक है, इज इक्वल्स टू, और 20 का 20.2 का आंसर आएगा 2 10 ज़ा 20,
2 1 ज़ा 2, ठीक है जी। उसे मैंने डिवाइड करवा दिया। कैसे डिवाइड कर दिया दोबारा बताता हूँ। 2 10 ज़ा 20, पॉइंट का पॉइंट, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2 और 17/2, 2 8 ज़ा 16, 1 बचेगा तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है जनाब, डेसिमल लगाने के बाद। अब ये प्लस में है, एक दफ़ा प्लस में है तो 10.1 में से माइनस होगा 8.5। हम माइनस करके देखते हैं, 10.1 में से 8.5 माइनस कीजिए। डेसिमल में ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ये 10 है, ये 9 हो जाएगा, ये 11, दिस इज़ 6, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 1.6 आ गया, x इज इक्वल टू 1.6। और इसी तरह से अगर हम इसके साथ माइनस में लेंगे एक दफ़ा, x प्लस 8.5 इज इक्वल्स टू माइनस 10.1, प्लीज़ चेक कीजिएगा मोबाइल, इसे लेंगे माइनस 1.1। अब ये वहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 10.1 माइनस 8.5। अब दोनों माइनस की टर्म्स हैं, ऐड होंगी, 10.1 और 8.5 ऐड होगा, तो दिस इज़ 5 + 1 6, 8 1, सो दिस इज़ 18 माइनस 18.6। आपके दो आंसर आ गए एक्स के, एक आया है 1.6 और एक आया है -18.6। थैंक यू सो मच।